तो क्वेश्चन करते हैं, 5 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील वायर, फिर उसका रेडियस दे रखा है, लेंथ ऑफ वायर 5 मीटर और उसका रेडियस 2 × 10⁻³ मीटर, is suspended vertically from a rigid support and carries a bob of mass 100 kg at the other end। एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ग्रीन वायर है, बॉब को सपोर्ट कर रहा है और ये बॉब का मास दे रखा है आपको 100 kg। अच्छा, इफ द बॉब गेट स्नैप्ड, मतलब बॉब जो है वो यहाँ से सडनली इससे डिटैच हो जाता है, वायर से डिटैच हो जाता है। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वायर। अच्छा, स्टील वायर का यंग्स मॉडुलस दे रखा है, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट दे रखी है वायर की। तो आई होप मतलब इस क्वेश्चन को करने के पहले आपने वो इलास्टिसिटी वाला एक मॉड्यूल था, है ना, उसको कर लिया होगा, है ना। यदि नहीं किया है तो इलास्टिसिटी वाले मॉड्यूल को करके और फिर इस क्वेश्चन को कर लें तो बेटर है ना। यहाँ पे चूंकि वो स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर रहे हैं अपन, नहीं तो ये क्वेश्चन को इलास्टिसिटी में भी डील कर सकते थे। तो इलास्टिसिटी वाले मॉड्यूल में अपन ने क्या देखा था, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। किसी भी सॉलिड बॉडी का यंग्स मॉडुलस जो है वो इस तरह से डिफाइंड है। अच्छा, स्ट्रेस क्या हुआ, उस बॉडी पे पर यूनिट एरिया जो है वो किसी भी डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, और स्ट्रेन क्या हो गया, बॉडी का इलोंगेशन और इनटू ओरिजिनल लेंथ, है ना। ओरिजिनल लेंथ L अपन ने लिख दी यहाँ। इसको रीअरेंज करके अपन क्या लिख सकते हैं, F = YA/L × X, ठीक। तो ये जो है, जो स्प्रिंग की इक्वेशन होती है F = KX, है ना, उसके इक्विवेलेंट है। तो वायर का, क्योंकि वहां पे हमने देखा था इलास्टिसिटी में है, जो सॉलिड बॉडीज हैं वो भी किसी एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती हैं यदि डिफॉर्म किया जाता है उनको, तो ठीक है। तो बेसिकली मतलब स्प्रिंग की तरह वो एक्ट करती है। तो इस वायर का जो फोर्स कांस्टेंट जो है K, उसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, YA/L, ठीक। अच्छा, तो इलास्टिसिटी वाले मॉड्यूल में अपन ने ये भी देखा था कि किसी वायर को यदि हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। और उसमें एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर होती है, जैसे स्प्रिंग में, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पे एनर्जी इतनी स्टोर हो जाती है, ½ kx², ठीक। तो इसी तरह से वायर में भी एनर्जी स्टोर होती है, और ये वैल्यूज यदि हम पुट कर दें इसमें, तो ½ × K क्या हो गया, YA/L, ठीक है, और इंटू x²। तो x² को भी लिख सकते हैं अपन FL/YA², ठीक। ये अपन इलास्टिसिटी वाले मॉड्यूल में कर चुके हैं, है ना। यहाँ एक तरह से ऑलमोस्ट रिवाइज कर रहे हैं अपन उसको। तो वायर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका रिलेशन क्या हो गया, F²L/2AY, ठीक है। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है वायर में, ये इस वायर के स्ट्रेच होने के कारण, मतलब जब बॉब था यहाँ पे तो वायर की लेंथ जो है वो यहाँ तक आ गई होगी, है ना, और ये एक्स जो है वो स्ट्रेच हो गया वायर। ओरिजिनल लेंथ तो वायर की इतनी ही है, ठीक है। तो अब वायर जो है अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा और ये पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, और ये एनर्जी रिलीज होकर के वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ वायर स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ΔT, और अपने को ΔT निकालना है। अच्छा, मास ऑफ वायर नहीं दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है वायर का, तो इसको भी अपन मास को डेंसिटी के टर्म्स में लिखते हैं, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ, ठीक, इनटू स्पेसिफिक हीट ΔT, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर का क्या रिलेशन आ गया, तो इसका एक्सप्रेशन आ गया F, ये L तो कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से, ठीक है। तो बाकी कौन कौन से टर्म्स रह गए, F²/2A²
ए है ये, ए स्क्वायर वाई रो इंटू एस, ठीक। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं, है ना, सारी वैल्यूज आप डाल दें। एफ जो है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वायर पे 100 kg मतलब 1000 न्यूटन्स, तो 1000 स्क्वायर हो गया अपॉन ट्वाइस इंटू ए स्क्वायर, है ना, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है इसका 2 इंटू 10⁻³ स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस 2.1 इंटू 10⁻11 इंटू डेंसिटी 7860 इंटू स्पेसिफिक हीट, ठीक। अच्छा, कैलकुलेशन वाइज काफ़ी मतलब ये लंबा सा एक्सप्रेशन आ रहा है और इसका कोई मतलब इसमें कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है ना, और ये टर्म्स भी, है ना, बहुत क्लियरली एक दूसरे से डिवाइड वगैरह होते नहीं है। तो है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे ये, ठीक है। आजकल मतलब कैलकुलेशन इंटेंसिव इतने मतलब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट इंटेंसिव आते हैं। पर इसमें चूंकि ये मतलब जो कंसेप्ट वाला जो पार्ट था वो तो अपने को करना ही था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं अपन। तो जो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आ जाता है आपका 4.5 इंटू 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, या केल्विन बोलें एक ही बात है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये आपका आंसर, ठीक है।